नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बोले दिल्ली। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर में और हम आपको बता दें दिल्ली प्रदेश कार्यालय है और आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश के अनुज आत्रे जी, जो कि प्रवक्ता भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। तो आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि दिल्ली में बढ़ते कोरोना काल के बीच में आज ही जो डाटा आया कल आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें यह दिखाया गया कि जो लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन लगा, उसमें राहत देखी गई है, जिसकी वजह से कोरोना एक तरीके से उनका ये कहना है कि अब काबू में है और ये कम हो गया है पहले से। तो आज हम इनसे जानेंगे और हम इनसे बात करेंगे। वहीं पे गोवा में चुनाव प्रचार में अनिल केजरीवाल जी रहे 2 दिन से, पिछले 2 दिन से, तो हम उससे रिलेटेड भी इनसे सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिल्ली में क्या कितने हद तक कम हुआ है या सिर्फ दिखाया जा रहा है कि कोरोना केसेस कम हो गए हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि अब जिस तरीके से कल एक हाँ सर, जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि और हेल्थ मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि अब कोरोना काबू में है, अब कोरोना कम हो गया है और ये वीकेंड लॉकडाउन काफी असरदायक नजर आ रहा है, तो ये कितना सच है सर? देखिए, भगवान करे कि उनकी वाणी में सत्यता आ जाए किसी तरह से और कोरोना के केसेस वास्तविक रूप में भी ज़मीनी स्तर पे भी कम हो जाएं, तो हम बिल्कुल इस चीज़ से संतुष्ट रहेंगे और सरकार की तारीफ भी करेंगे। लेकिन सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उससे सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जनता के सामने भ्रम की स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए, झूठे आंकड़े नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान केसेस इसलिए घटे हैं कि सरकार ने इन 2 दिनों में टेस्टिंग घटा दी है। जब आप टेस्टिंग नहीं होगी लोगों की तो केसेस कहाँ से सामने आएंगे? यही जो 12 तारीख को दिल्ली में 1 लाख से ऊपर कोविड टेस्ट हुए थे दिल्ली में, क्या कारण था कि 15 और 16 जनवरी को जो भी सैटरडे और संडे निकला है वीकेंड कर्फ्यू, उसमें 1 लाख से केसेस आपने टेस्टिंग घटा करके उनको 65,000 कर दिया। जब आपने सीधा सीधा 35% टेस्टिंग घटा दी है, तो जब वो केसेस नहीं टेस्ट हो रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, तो नेचुरली फिर वो केसेस सामने कम आएंगे। और जो कि आप किताबों में तो दिखा सकते हो, आंकड़ेबाजी में तो उसको दिखा सकते हो कि हमने केसेस कम हुए, लेकिन वो बहुत घातक है। जब जो भी कोविड पेशेंट है, अगर उसको नहीं पता चल रहा है कि उसको कोरोना है, तो वो प्रोटोकॉल्स कैसे पालन करेगा? वो अपने आप को कैसे आइसोलेट करेगा? वो क्यों होम क्वारंटीन में जाएगा? तो वो तो सुपर स्प्रेडर के रूप में घूम रहे हैं लोग दिल्ली में, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि उनको केस हुआ है। अगर वो टेस्ट कराने जा भी रहे हैं तो उनको हॉस्पिटल से वापस भेजा जा रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है टेस्टिंग की। तो ये एक प्रथा, ये नीति ठीक नहीं है, सरकार को उसमें सोचना चाहिए। लेकिन सर, वहीं पे केजरीवाल सरकार का ये भी कहना है कि बूस्टर डोज भी हम सही तरीके से लग रहा है सबको और टेस्टिंग हम जगह जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक जगह पे प्रोवाइड है, टेस्टिंग किट की कोई कमी नहीं है, होम आइसोलेशन के लिए किट्स दिए जा रहे हैं। तो इस पे आपका क्या विचार है? क्योंकि सर और एक तरीके से जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, जो लोग जो लोग खुद से सेल्फ टेस्ट कर रहे हैं और वो अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो होम आइसोलेट भी नहीं हो रहे हैं, तो इसमें कहाँ सरकार चूक रही है सर? देखिए ना, ये इसमें जनता की कहाँ गलती है? मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। 12 जनवरी को 1,05,102 टेस्टिंग हुए। सरकार के पास टेस्टिंग किट की कमी नहीं है, जो कि नहीं है, हमें भी मालूम है। सरकार के पास टेस्टिंग किट बहुत है। दिल्ली सरकार की इतनी कैपेसिटी है कि 3 लाख टेस्ट रोज के वो कर सकते हैं। तो क्यों 16 जनवरी को, जो कल संडे का दिन बीता है, 65,000 ही टेस्ट हुए दिल्ली में? ये बता दीजिए। जब आप टेस्ट घटा रहे हैं तो नेचुरली केसेस कम आएंगे। और सरकार कहती है कि लोग टेस्ट नहीं करा रहे। आप ही नहीं टेस्ट उपलब्ध करा रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, लोगों को वापस भेजा जा रहा है। तो ये सीधा सीधा जो है छलावा करना और छल करने वाली बात है कि आप कहते हैं कि संक्रमण दर गिर गया है। संक्रमण दर गिरा नहीं है, आप संक्रमण दर सामने आने नहीं देना चाहते हैं। तो सर, और वहीं पे अब जैसे केजरीवाल जी इस टाइम गोवा में भी थे अपने प्रचार पे, इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, केजरीवाल जी इस देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका अपने प्रदेश की तरफ ध्यान ना होकर के अन्य प्रदेशों में पॉलिटिकल टूरिज्म में ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी रहती है। आज यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको बोला करके बताया है कि बीते 30 दिनों में केजरीवाल साहब दिल्ली में मात्र 7 दिन रुके हैं। 16 दिन वो दूसरे प्रदेशों में रहे हैं, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, अन्य प्रदेशों में 16 दिन बिताए उन्होंने। 7 दिन वो उनको कोविड हो गया था, तो 7 दिन वो क्वारंटीन में रहे। 23 दिन वो 30 दिन में से यहाँ व्यस्त रहे और 6 से 7 दिन केवल दिल्ली में रहे। उसमें भी वो दिल्ली की समस्याओं के लिए उनका पास समय नहीं था। केवल एक
एलजी साहब के यहाँ जो डीडीएमए की बैठक थी उसमें शामिल हुए, वरना यहाँ भी बैठ करके वो दूसरे प्रदेशों की चुनावी रणनीति में ही व्यस्त रहे। तो केजरीवाल जी को चाहिए कि जहाँ से जनता ने आपको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, भरपूर मैंडेट दिया है, और दिल्ली में इस समय पूरे देश में 16% की दर से अगर पॉजिटिविटी रेट है तो दिल्ली में 30% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है। बहुत गंभीर स्थिति दिल्ली में बनी हुई है, और आपको इस समय दिल्ली रुक करके दिल्ली की जनता की सेवा करनी चाहिए। दिल्ली की जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, आंकड़े छुपाने की जगह उनका निवारण करना चाहिए। तो सर, ये क्या वजह हो सकती है जिस वजह से ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? क्योंकि यही जो आंकड़े छिपाए जाते हैं, हम लोग ने पिछली बार भी देखा, जब शुरू में लापरवाही बढ़ती गई तो किस तरीके से जनता के बीच में त्राही त्राही हो गया था, त्राही त्राही मच गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? देखिए, सीधा सीधा है कि किसी तरह से अपना जनता के सामने ये दिखाना कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जनता इस समय परेशान है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। तब जब बीमारी बढ़ेगी तो जनता निश्चित तौर से परेशान होगी। हॉस्पिटल्स में भी भीड़ बढ़ रही है, लोगों को इलाज में अपने डॉक्टर सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो महंगे महंगे इलाज कराने पड़ रहे हैं, डॉक्टर्स की महंगी महंगी फीस देनी पड़ रही है, और सरकार कहती है कि ऑल इज़ वेल विच इज़ नॉट वेल। तो ये ठीक नहीं है। आप गोवा में कल 2 दिन ये गोवा में लगा के आए हैं, गोवा में बहुत बड़े बड़े वादे और दावे करके आए हैं। वहाँ के युवाओं को कहते हैं कि हम 5,000 रुपये, जो बेरोज़गार हैं उनको 5,000 रुपये बेरोज़गार भत्ता देंगे। महिलाओं से कहते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये हर महीने की उनको पेंशन देंगे। तो दिल्ली के युवा उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कसूर है जिन्होंने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, बीते 7 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की सरकार की जो जॉब पोर्टल है उस पर 15 लाख युवाओं, बेरोजगार युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। 15 लाख का आंकड़ा आपके पास है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उसमें से केवल 440 लोगों को आप नौकरी प्रोवाइड करवा पाते हैं। उन लोगों को तो दे दीजिए। पहले वो मांग करते हैं कि हमें दीजिए 5,000 रुपये। जहाँ पे आपकी सरकार नहीं है वहाँ तो आप प्रलोभन दे रहे हैं कि देंगे। जहाँ आपके पास सरकार है, जहाँ पे आपके पास फंड है, जहाँ पे आपके पास ताकत है, और जहाँ पे आपके पास बेरोजगारों की बहुत बड़ी लंबी सूची है, आप उनको नहीं दे रहे हैं। वही दिल्ली की माताएं बहनें पूछती हैं कि भाई आप पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में जाके कहते हैं 1,000 रुपये देंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक चुनावी माहौल है और उसमें सिर्फ ये लोगों को लुभाने के लिए वादे किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। जनता नासमझ नहीं है, जनता उनको देख रही है, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनकी कलाई खोल रही है कि जो आप वादे बाहर जाके कर रहे हो तो पहले उनको यहाँ तो पूरा करो जहाँ पे आपके पास ताकत है। जहाँ पे आपके पास ताकत है वहाँ आप कर नहीं रहे हैं, तो दूसरी जगह जहाँ पे आपकी सरकार नहीं है तो ये किस बात की, वो आपका तो चेहरा वहाँ बेनकाब हो रहा है कि जब आप जहाँ दे सकते हैं वहाँ नहीं दे रहे हैं, और जहाँ पे आप है नहीं वहाँ देने का वायदा करते हैं। तो जनता अपने आप निर्णय लेगी। तो जैसा कि अभी हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कोरोना कम नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और दिल्ली की तरफ से जो डाटा रिलीज किया जा रहा है वो ये कि कोरोना के दर वीकेंड लॉकडाउन की वजह से कम हो गए। हम आपको बता दें, जो टेस्टिंग कम कर दी गई है, ना कि कोरोना के केसेस कम हुए हैं। वहीं पे 12 जनवरी को 12 जनवरी को 1,05,102 टेस्ट किए गए थे। 13 जनवरी को 98,832, 14 को 79,578 और 15 को 67,624, और वहीं 16 जनवरी को 65,621। लगातार इसमें टेस्टिंग में 12 जनवरी से लगातार गिरावट देखी गई है, जिसकी वजह से कोरोना के जो रिस्पांस है, जो कि रेट है, वो लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली में अभी कोरोना की अगर जांच सही तरीके से कराई जाए तो दिल्ली अभी कोरोना के काबू में पूरी तरीके से है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर लापरवाही बढ़ती जा रही है और क्या कुछ सही कदम और सरकार को उठाने की जरूरत है। धन्यवाद।